हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो इसमें लिखा है कि जो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो a और b होता है वो क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है, i को हम यहाँ पर आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पर जो ए होगा वो आपका होगा रियल पार्ट और बी होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर ये लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इन द ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय ए बी। जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और एलिमेंट्स को उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, ए एलिमेंट आपका एक्स की वैल्यू होती है और बी एलिमेंट आपके वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो ए पार्ट होगा वो आपका रियल पार्ट होगा और बी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जेड इज इक्वल टू ए बी। ए यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट है, एंड बी यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन होंगी। अगर हमें z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी गिवन है तो ये वैल्यू प्योरली रियल कब होगी, जब हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्योरली इमेजनरी। इमेजनरी कब होगी, जब हमारी प्योरली इमेजनरी तब होगी जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 0 होगी तो प्योरली रियल वैल्यू आ जाएगी, और जब a की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास कैसी वैल्यू आ जाएगी, प्योरली इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी। और गाइज वैसे ही थर्ड में है कि अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो वैल्यू कैसी आ जाएगी, हमारे पास इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आयोटा की वैल्यू क्या बताई थी, आयोटा होता है √-1, जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। वैसे ही आयोटा की पावर क्यूब करेंगे तो वो माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, आयोटा की पावर क्यूब करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर हमारा -1 एंड इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। वैसे आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n हमारा 1 के इक्वल होगा। आयोटा टू पावर 4n प्लस 1 करेंगे तो वो हमेशा हमारे किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। वैसे ही आयोटा की पावर 4n प्लस 3 करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा के इक्वल रहेगी। यहाँ पर n क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है आयोटा टू पावर 1998। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 4 इंटू 499 एंड प्लस 2। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास, तो ये हमारा क्या है, 4n की टर्म में है जैसे है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। एंड आयोटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आयोटा टू पावर n प्लस आयोटा टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू पावर n प्लस 2 एंड प्लस आयोटा टू पावर n प्लस 3। ये क्या है, ये सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा है। तो अगर हम किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को ऐड करेंगे तो उन सब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आयोटा को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन आयोटा एंड √-a क्या होगा गाइज, यहाँ पर ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 इंटू ए। तो √-1 इंटू √a, √-1 क्या होता है, आयोटा, एंड √a होता है हमारे पास √a। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा √a। वैसे ही √-a इंटू √-b को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो
बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको लिख देंगे अंडर रूट ए बी, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, आयोटा अंडर रूट ए, एंड अंडर रूट माइनस बी की वैल्यू होगी आयोटा अंडर रूट बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट ए बी, एंड आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए बी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू पावर 4। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, और इसमें क्या करेंगे, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टू पावर 4 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर ये आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, एंड होल पावर क्या है, 4 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा टू पावर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा टू पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू होल पावर 4, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 1 टू पावर 4, मतलब 2 की पावर 4, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा, अगर हमारे पास Z1 गिवन है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 हमें गिवन है x2 प्लस आयोटा y2, तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2, मतलब ये हमारा रियल पार्ट होगा, और प्लस आयोटा हमारा आयोटा इंटू y1 प्लस y2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का रियल Z1 प्लस रियल Z2, एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी Z1 प्लस इमेजिनरी Z2, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की। तो Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, Z2 प्लस Z1 के, ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। एंड एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3 की, ठीक है। अगर हम Z में कोई आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 प्लस Z के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ नोट है हमारे पास, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनके इमेजिनरी पार्ट एंड उनके जो रियल पार्ट होंगे वो सेपरेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, एंड सेकंड c प्लस आयोटा डी है। तो यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट होगा a, वो सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, a इक्वल्स टू c, एंड जो फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल जेड एंड इमेजनरी जेड, जहाँ पर जेड की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 7 प्लस 7i एंड प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा इज़, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जेड इक्वल्स टू गिवन है 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा एंड प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 21 एंड 21 आयोटा, एंड ये हो जाएगी 7 आयोटा एंड प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस ये 28 आयोटा एंड ये -7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा, तो ये -7, तो ये 14 प्लस 28 आयोटा। तो यहाँ पर जो हमारा रियल जेड आएगा वो हमारा 14 है, एंड जो इसका इमेजिनरी जेड होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसका रियल पार्ट हमारा 14 है, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो इसने क्या पूछा था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर
एंड प्लस 28 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 196 एंड 28 का होगा 784। तो इसको ऐड करने पर ये आ जाएगा 980। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहले हमने एडिशन पढ़ा है, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो Z1 हमारे पास क्या है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे Z1 माइनस Z2 तो क्या हो जाएगा, जो रियल पार्ट है उनका सब्ट्रैक्शन प्लस आयोटा और जो उनका इमेजिनरी पार्ट है उनका सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 1/3 प्लस आयोटा 7/3 एंड प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 4 जो इसका रियल पार्ट है उन सबको हम एक साथ लिख लेंगे एंड प्लस आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट को हम इसके एक साथ लिख लेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 17/3 प्लस आयोटा 5/3 हो जाएगी। 17 यहाँ पर क्या है हमारा रियल पार्ट है और ये 5/3 हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1 और Z2 हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो Z1 और Z2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और प्लस में आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आयोटा रियल Z1 इमेजिनरी Z2 प्लस रियल Z2 एंड इमेजिनरी Z1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के साथ करेंगे तो इक्वल आ जाएगी Z2 डॉट Z1। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। वैसे ही Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 इक्वल हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा। एंड थर्ड लॉ होगा हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड फोर्थ है हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा इज Z1 द वैल्यू ऑफ रियल Z एस एंड वेयर। जो यहाँ पर ये हमें ब्रैकेट गिवन है ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिया है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर जो Z डैश होगा वो होगा 1/Z। ठीक है, Z की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 माइनस 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगी तो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर हमारा प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25 जिसको हम लिख सकते हैं 4/25 एंड 3/25 आयोटा। ठीक है, तो इसने पूछा है हमें रियल पार्ट पूछा है Z डैश का। तो रियल पार्ट क्या होगा 4/25। इसका हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालते हैं गाइस, इसको जब यहाँ पर हम इस वैल्यू को डिवाइड करके लिख सकते हैं 0.16। ठीक है, तो ये 0.16 किसके पास है ये हमारा 0 के पास है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल आएगा x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो डायरेक्ट हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर हमें Z1 बाई Z2 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, और हमें Z1 दिया है 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। Z1 हमारे पास है 2 प्लस
3 आयोटा एंड Z2 हमारे पास है 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे x1 आ जाएगा 2 एंड x2 आ जाएगा हमारे पास 1। वैसे ही y1 हमारे पास 3 है एंड y2 हमारे पास 2 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। Z1/Z2 का क्या था हमारे पास, Z1/Z2 हमारे पास था x1 x2 + y1 y2 इंटू प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2, ठीक है। और अपोन में हमारे क्या था, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x1 हमारे पास कितना है 2 इंटू x2 1 है प्लस y1 हमारे पास 3 है एंड 2 है। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड आयोटा हो जाएगा x2 मतलब 1 इंटू y1 3 माइनस x1 2 है एंड y2 हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर एंड y2 हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 1/5 इंटू 2 + 6 माइनस आयोटा 3 माइनस 4, जिसको हम लिख सकते हैं 8/5 माइनस 1/5 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है Z1/Z2 की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे आर्गेन प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।